बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुत्व के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की यलगार जारी। ट्वीट करते हुए हिंदुत्व को बताया कॉन्स्टिट्यूशन और समाजी इंसाफ के खिलाफ। रकम के साथ रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी लीडरान का TRS के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। वजीर खजाना हरीश राव का दुबाक इंतखाबी रैली से खिताब। तेलंगाना में कमजोर होती कांग्रेस को मिल सकता है एक और झटका। विजय शांति के बीजेपी ज्वाइन होने की खबरें सरगर्म। किशन रेड्डी ने की विजय शांति से मुलाकात। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया नरखी, फूलबाग और हाफिज बाबा नगर का दौरा। फ्री मेडिकल कैंप्स और बल्दी कामों का लिया जायजा। राजेंद्र नगर से अगवा किए गए डॉक्टर को पुलिस ने बाहिफाजत कराया आजाद। डॉक्टर को बेंगलुरु ले जाने के दौरान अनंतपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नौ अफराद को हलाक करने वाले मुलजिम को वरंगल की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। मुकामी अफराद ने किया मसरत का इजहार। और अब खबरों की तफसील। हिंदुत्व के खिलाफ फिर एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरा है। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंसाफ के इक़्तिदार के खिलाफ बताया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज हिंदुत्व को लेकर ट्वीट किया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपे नोबल अवार्ड याफ्ता इकोनॉमिस्ट अमृत्या सेन के एक आर्टिकल पर रिएक्शन देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशन के समाजी इंसाफ और यकसानियत के इक़्तिदार या वैल्यू के ख़िलाफ़ है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदुत्व हमारे आइन की यकसानियत और समाजी इंसाफ के वैल्यू के ख़िलाफ़ है। ये बेमाने प्रिंसिपल्स हैं, इनका माइनॉरिटीज़ और हाशिए पर खड़े लोगों की ज़िंदगी पर हकीकी असर पड़ना चाहिए। जो भी भारतीय इन वैल्यूज़ को अपने दिल के करीब रखते हैं उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालिफत करना चाहिए। बता दें कि अमृत्या सेन ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत में मिस्ट्री और इक़्तिदार की रिवायात को धीरे धीरे बदला जा रहा है। उन्होंने अपने टाइटल में कहा है कि जिस तरह भारत धीरे धीरे ऑटोक्रेसी यानी आमिरियत या डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट ही सबसे मजबूत रास्ता है। इस आर्टिकल में अमृत्या सेन ने मज़ीद लिखा है कि मौजूदा सरकार की तरजीहात या प्रायोरिटीज़ के मुताबिक भारत में कई स्कूलों की किताबें दोबारा लिखी जा रही हैं, जिसमें हिस्ट्री को बदल दिया जा रहा है। इसमें मुस्लिम लोगों के कंट्रीब्यूशन को कमतर या पूरी तरह से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी के लीडरान जो रकम के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं, दुबाक असेंबली हलक़े में इंतखाबी मुहिम के दौरान हुक्मरान जमात TRS के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिसमें बंडी संजय ने कहा था कि रियासत की स्कीमात के लिए मरकज़ फंड्स जारी कर रही है। हरीश राव ने कहा कि अगर बीजेपी इसको साबित कर देगी तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बंडी संजय ने कहा था कि मरकज़ बैटरी के वर्कर्स को 1600 रुपये दे रही है, जबकि रियासती हुकूमत का इसमें हिस्सा सिर्फ 400 रुपये है। वहीं हरीश राव ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि किसानों के लिए KCR हुकूमत की जानिब से मुमकिन फलाही इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती।
బాయిల కాడ బోర్ల కాడ ఎంత మంచి కరెంట్ వస్తుందో మీకు తెలుసు. ఇవాళ రైతాంగానికి ఆనాడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటే కాలిపోయే మోటార్లు, కాలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, మోటార్ కాలితే 10,000 ఖర్చు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలితే 30,000 ఖర్చు అయ్యేది. అదే ముత్యంరెడ్డి గారు ఉండగా అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలంటే 30,000 కట్టమన్నాడు మనం. కానీ రామలింగన్న బిస్కెట్ల లెక్క 100 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇచ్చిండు, అప్పనపల్లిలో సబ్ స్టేషన్ కట్టిండు, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు. ఇవాళ మన మోటార్లు కాలుతున్నాయా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుతున్నాయా? ఇవాళ ఇంత మంచి కరెంట్ ఇచ్చినాం. బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతుండ్రు, అడగండి వాళ్ళను. ఎక్కడన్నా ఈ భారతదేశంలో 24 గంటల రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఎక్కడైనా ఇచ్చిందా బీజేపీ వాళ్ళు? కాంగ్రెస్ వాడు ఎక్కడైనా ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తుండా? ఇంకా ఉల్టా ఒకటి అంటున్నారు, బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టాలన్నట. పెట్టమంటారా? బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, బాయిల కాడ బోర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టి మీ చేతుల ఫుల్గా బిల్లు చేతులు పెట్టాలన్నట. పెట్టమంటారా? అప్పనపల్లి కాడ ఎవరైనా బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమంటే వాళ్ళు ఉన్నారా? వద్దని వాళ్ళు చేసి చేయలేవటారు చూస్తా. బాబు మీటర్ బాయి కాడ మీటర్ పెట్టమంటారే వద్దా? तेलंगाना में जिस तरह इख्तिदार खोने के बाद कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है और रियासत में उसके लीडरों की दूसरे पार्टियों में ज्वाइनिंग हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि मशहूर टॉलीवुड हीरोइन और कांग्रेस लीडर विजय शांति के बारे में खबर है कि वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। जानेंगे पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों का दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब खबर मारूफ टॉलीवुड हीरोइन और कांग्रेस लीडर विजय शांति को लेकर आ रही है। खबर है कि जल्दी वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है और ना ही विजय शांति की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है। ताहम यूनियन होम मिनिस्टर और तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी की विजय शांति के घर जाकर उनसे मुलाकात करने की खबर सामने आने के बाद विजय शांति के बीजेपी ज्वाइन करने की क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। खबर है कि पीर को किशन रेड्डी ने विजय शांति के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। दोनों के दरमियान करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। विजय शांति पहले जहां पार्टी की कैंपेनिंग की जिम्मेदारी निभा रही थी, वहीं पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग से भी बिल्कुल गायब नज़र आ रही हैं। दोबाग बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने कैंपेनिंग में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ताहम विजय शांति दोबाग इलेक्शन की कैंपेनिंग से भी पूरी तरह गायब रही। ऐसे में किशन रेड्डी से उनकी मुलाकात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि किशन रेड्डी ने विजय शांति को फिर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर किया है। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि विजय शांति कांग्रेस से मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने किशन रेड्डी से कहा है कि वो कुछ वक्त में सोचकर उन्हें अपना फैसला बता देंगी। देखा जाए तो विजय शांति तवील अरसे से कांग्रेस पार्टी की सियासत में सरगर्म नहीं हैं। वो इस बात से नाराज़ बताई जा रही हैं कि रियासत में पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान कांग्रेस की कमेटी की जिम्मेदारी को सौंपने के बावजूद उनकी मदद नहीं की गई। काबिल ज़िक्र ये भी है कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने भी कुछ दिन पहले विजय शांति से मुलाकात की थी। मीडिया में खबर के मुताबिक विजय शांति 10 नवंबर तक बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए विजय शांति अच्छा टाइम देखकर दिल्ली में सीनियर लीडरों के सामने बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दूसरी जानिब विजय शांति के ग्रुप ने कहा है कि मौजूदा हालात में विजय शांति का पार्टी बदलने का कोई मंसूबा नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में वो क्या इक़दाम करेंगी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के घोड़े की खबर इलाके में वाक़ डबल बेडरूम्स के 139 फ्लैट्स की खुरानंदाजी के ज़रिए तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में गोशा महल MLA राजा सिंह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्वेता मोहंती, गोशा महल कॉरपोरेटर जी मुकेश सिंह के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार और फ़ायदा उठाने वाले मुस्तैक़ीन भी मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस मुनफरिद स्कीम डबल बेडरूम के ज़रिए गरीब और बेघर अवाम को अपना घर फराहम हो रहा है। గోడెక కబర్లో
192 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టడం జరిగింది. మొన్న దసరా రోజు ఇనాగ్రేషన్ కూడా కేటీఆర్ గారు చేశారు, మీకు అందరికీ తెలుసు. గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక మంచి ఇల్లు కట్టేయాలన్న ఉద్దేశంతో స్వతహాగా ఆయన్నే డిజైన్ చేసినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇది. అయితే ఆ రోజు ఏంటంటే మనం పూజా కార్యక్రమం చేసుకొని వెళ్ళాం. ఈ రోజు ఏంటంటే అందరి సమక్షంలో డ్రా తీసి అలాట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. ఆ డ్రా కూడా మీరు చూస్తున్నారు, బస్తీ పిల్లలతో డ్రా తీపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే పారదర్శకంగా ఉండాలి, మళ్ళీ ఇంకేసరి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇవ్వకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశం. కొంత ప్రియారిటీ ఏంటంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కానీ ఎల్డర్ పీపుల్కు కొంత ప్రియారిటీ ఇచ్చినాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు పై ఎక్కడం కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇక రిమైనింగ్ అంతా డ్రా తీసి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళ సమక్షంలోనే జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా. సేమ్ టైం ఏంటంటే కొంత మీకు జియాగూడలో మనం కట్టింది 840 ఇండ్లు జియాగూడ, ఆడ 568 ఇచ్చినాం. ఇక్కడ 192 కట్టినాం, 139 ఇస్తున్నాం. రెండోది కట్టెల మండి, ఆడ 103 ఇండ్లు 128 కట్టినాం. అంటే ప్రతి దగ్గర ఏంటంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇండ్లు ఉన్నాయి. కానీ కొంత ఏంటంటే స్థానిక నాయకత్వం కావచ్చు, కొంతమంది దళారీలు కావచ్చు, మాకు డబ్బులు ఇస్తా ఇల్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి ఒక దందా స్టార్ట్ అయింది అనేది మా నోటీస్లో ఉన్నది. బట్ అటువంటి వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ పెడతాం. తప్పకుండా చాలా క్రిమినల్ యాక్ట్ కేసులు పెట్టి ఒక ఏడాది వరకు జైలుకి బయటకు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. ज़िले मेरचल मलकाजगिरी में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने धान खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर उन्होंने घटकेसर मंडल में 3 खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर ज़िले चेयरमैन MPP सरपंच के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో మొదలే ఈరోజు ప్రారంభించబడింది ధాన్యం కొనుగోలు. ఈ వానాకాలం పంటలు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. దానికి మా జిల్లా చైర్మన్ కానీ, మా నాయకులు కానీ, మా రైతు అధ్యక్షుడు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీపీలు కానీ వీళ్ళందరి సమక్షంలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఘట్కేసర్ మండలంలో 3 సెంటర్లు ప్రారంభించడం. ఏది ఏమైనా పోయినసారి కూడా మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు పండిన ప్రతి గింజ రైతు దగ్గర తప్పకుండా కొనుగోలు చేయాలి. ఎవ్వరికి కూడా నష్టం జరగవద్దు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొనుగోలు కూడా వాళ్ళ పొలాల దగ్గరికే తీసుకుపోయి కొనుగోలు చేయాలి. దానికి తోడు 1835 రూపాయలు 88 రూపాయలు ఈరోజు ఇంకా 50 రూపాయలు పెంచినాం, 53 రూపాయలు కూడా పెంచినాము. పోయినసారికి ఇప్పటికీ 1888 రూపాయలు ప్రతి క్వింటాల్కి ఇచ్చి వాళ్ళ పొలం దగ్గరనే ధాన్యం కొనుగోలు చేయమని చెప్పిండు. పెద్ద ఎత్తున దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా లాస్ట్ టైం కూడా 25 కోట్ల రూపాయల ధాన్యం కొంటే 72 గంటలలో డబ్బులు పడ్డాయి రైతుల అకౌంట్లలో. పెద్ద ఎత్తున రైతులు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా వ్యక్తపరిచారు. ఇప్పుడు కూడా ఈసారి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కొనుగోలు చేయగానే 2-3 రోజులలో వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా డబ్బులు పడతాయని మనవి చేస్తున్నా. रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में फर्स्ट एशियन ऑनलाइन ई-काटा चैंपियनशिप का ब्रोचर जारी किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट गौड़ संगम के JAC सदर P लक्ष्मण राव गौड़, नायब सदर वेमुलैया गौड़ के अलावा कुंगफू मास्टर्स और दीगर मौजूद थे। मजलिसी फ्लोर लीडर व सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन और चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज नरखी, फूलबाग और हाफिज़ बाबा नगर का दौरा करते हुए फ्री मेडिकल कैंप्स का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी आवाम से भी मुलाकात की, जबकि मुतासिरा इलाकों में GHMC की जानिब से जारी सफाई कामों का मुआयना किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तयख़ुन दिया कि माबाकी सफाई के काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जगतियाल के गीता भवन में आज शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम रुकन असेंबली डॉक्टर M संजय कुमार के हाथों अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम खवातीन को शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की रकम दे रही है। उन्होंने कहा कि KCR ने 51,000 रुपये से शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ किया था। आज इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना वबा का दौर जारी है और ऐसे हालात में भी KCR हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावारी जारी है। थोड़ा चेका आने में लेट हुआ। मार्च एंडिंग बजट में ही KCR साहब 20 और महीना किसके लिए 500 करोड़ रुपए स्पेशली सैंक्शन करके दिए थे। उसके बाद में आप सबको मालूम
ये कोरोना से अपन सब परेशान में है। जितना परेशान में वो तो बैंक में भी अपन गए तो डिपॉजिट भी नहीं ले रहे थे, पैसे भी नहीं ले रहे थे। वो टाइम पे लेट हो रहा था। मेरे तरफ से भी मैं जाके आरडीओ मैडम के और तहसीलदार साहब के बैठ के ये लेट हो रहा है। 2500 चेका थे पूरे 25 करोड़ रुपए का अपने जगीरदार के जिले के एक के बाद एक होना शुरू हुआ। इसमें अब अपने का मुसलमान का जो शादी मुबारक का है पूरा 165 चेका, उसमें 59 चेका खाली अपना जगीरदार के टाउन के है। आजू बाजू गाँव का भी एक 29 है और रायकल मंडल का भी है। आज थोड़ा लेट हुआ मगर आप सबको मालूम ऐसा स्कीम जैसा एक लड़की को शादी करे तो किसी भी सरकार कहाँ भी 5,000 रुपए देने का सरकार ये पूरे मुल्क में नहीं, खाली ये तेलंगाना रियासत में तेलंगाना सरकार केसीआर साहब के सरकारी पहले सरकार आने के बाद 51,000 रुपए SC ST और माइनॉरिटीज के लिए दिए। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ बारिश और सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन में फ़ी कस 10,000 रुपये नकद रकम तकसीम की। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर और सरकारी अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के में आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर बारिश से मुतासरा इलाकों में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी करदा 10,000 फ़ीकस के रुकूमात आवाम के हवाले किए। आज सबसे पहले तालाब कट्टे में चाचा गैरेज के सामने के हिस्से में तकरीबन 70-80 लोगों को ये इमदाद दी गई। उसके बाद छोटा चंद्रा नगर में वहाँ पे कुछ लोगों को इमदाद दी गई और फिर कुरमागुड़ा बल्ती डिवीज़न में वाहिद कॉलोनी के मुतासरीन में थोड़ी इमदाद की तकसीम हुई। तरह इस तरीके से मुसलसिल इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज याकुतपुरा असम्बली हल्के के दीगर मुतअद्दिद इलाकों में भी दौरे करके साफ सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया गया, क्योंकि कचरे की निकासी का इंतजाम माकूल नहीं है। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तवज्जो दिलाया, क्योंकि एक दिन के बाद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उससे पहले पूरे शहर में पूरे हल्के में सफाई का माकूल इंतजाम होना चाहिए, पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। मसाजिद और जहाँ जलसे होते हैं वहाँ पर खुसूसी सफाई करके वहाँ पर इंतजाम किए जाएँ। और आज तकरीबन 250 से ज़ायद लोगों में ये इमदाद की तकसीम में लाई गई। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।